सरकार में थे जब लोग हमें जी भर भर के गालियाँ दे रहे थे, खासकर किसान वर्ग हमें गालियाँ दे रहा था कि बीजेपी के साथ क्यों चलेगी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एनसीआर हरियाणा लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हमारी जननायक जनता पार्टी का आज जिला स्तर पर संगठन का विस्तार हुआ है और मुझे भी जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जिला अध्यक्ष की, उसके बाद आपसे रूबरू होने का भी मुझे पहला मौका मिला है। आज हमारे साथ सबसे पहले हमारे बाईं तरफ हमारे पार्टी के प्रवक्ता जी विजय छीलरो जी हैं। इनको जिला के प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है भाई दुष्यंत चौटाला ने, डॉक्टर ऋषि चौटाला ने। उनके साथ भाई दिनेश तंवर जी हैं, हल्का महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष, उनको बनाया गया है। उनके साथ भाई प्रमोद ताकर जी एडवोकेट साहब हैं, इनको नांगड़ चौधरी का हल्का अध्यक्ष बनाया है। मेरे साथ भाई विनोद भील जी हैं, इनको हल्का प्रभारी नांगड़ चौधरी की जिम्मेदारी दी है। मेरे दाएं ओर भाई सुरेंद्र यादव जी पटीकरा, इनको हल्का अध्यक्ष नारनौल की जिम्मेदारी दी है। उनके आगे भाई वेदू राता जी जो सरपंच भी हैं राता गांव के फिलहाल, इनको हल्का नांगल अटेली की जिम्मेदारी दी है। और हमारे साथ बैठे हमारे पार्टी के बहुत सीनियर साथी, हमारे प्रवक्ता रहे भाई सिकंदर गहले जी, हमारे साथ हमारे ऑफिस सेक्रेटरी भाई वीरेंद्र जी घाटाशेर और पार्टी के सभी साथी यहाँ। इनसे आपसे रूबरू होने के लिए, इनका परिचय करवाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता का मेन हमारा उद्देश्य है। उसके साथ साथ हमारी पार्टी की आगामी रणनीति है, वो भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हमारी पार्टी 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश स्तर में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है, जिसपे हम हर गांव में, हर ढाणी में, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारा संगठन पूर्ण तैयार हो गया है और कुछ संगठन में नियुक्ति नहीं हुई है, वे जल्दी ही 15 से 20 दिन के अंदर नियुक्तियाँ हो जाएंगी। ये हमारा मेन उद्देश्य है। उन्हें पूरी ऊंचाई से, पूरी संघर्ष के साथ जो हमारा पिछले 10 महीने में सरकार में हमने 10 विधायक देने का काम किया, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया, उन्हें हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी अगले 3.5, 4 साल तक काम करके 2028 में 29 में जब भी चुनाव हो, भाई दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये लक्ष्य लेके हमारे साथ सारे साथी चले हैं। इसमें हम हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करते हैं, आज 1 साल का समय भी नहीं हुआ है, पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान, कमेरा, नौजवान, महिलाएँ, बच्चे सब दुष्यंत चौटाला को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? सारी बातें आपको पता है। पहले किसान मंडी में जाता था तो 48 घंटे में उसके खाते में किसान का दिया हुआ पैसा, सरकार का दिया हुआ पैसा उस खाते में आता था। आज 1-1 महीना लग जाता है, किसान बड़ा परेशान है। नौजवानों के लिए जो उन्होंने 75% रोजगार की गारंटी की बात की थी, वो कोर्ट में किसी वजह से फंस गया मामला, पर दुष्यंत चौटाला जी आज भी पूरी शिद्दत से उस काम के लिए पर्सनल अपने एडवोकेट खड़ा करके हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के लिए न्याय करना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश का नौजवान याद कर रहा है। महिलाओं के हर दूसरे गांव में हर महिला सरपंच है, चाहे जिला परिषद की सदस्य है, चाहे ब्लॉक समिति की चेयरमैन है, चाहे ब्लॉक समिति की मेंबर है, ये सारी देन दुष्यंत चौटाला जी की है। सरकार में ठीक बात हमारी भागीदारी उतनी नहीं थी। हमारा एक लक्ष्य था 5100 रुपये पेंशन करने का, हम 32.5 तक लेके गए उसको, परंतु उसके बाद भी हरियाणा प्रदेश के लोग याद कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला के इस सरकार से हिस्सा हटने के बाद आज 1 रुपया भी पेंशन का नहीं बढ़ा है। हरियाणा प्रदेश का बुजुर्ग इस बात को याद करता है दुष्यंत चौटाला को लेकर। खिलाड़ियों के लिए बहुत प्रोत्साहन की बात की थी और खासकर आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार, नई सरकार जरूर बनी है। बाइट कर लो, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, कमी रह गई है आपकी। कमी निश्चित तौर पे, और जनता की नब्ज कैसे टटोलेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात, कमियां रही हैं, इस बात को स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया है। जो आज 10 महीने में मैंडेट नहीं दिया। जितनी आशाएं लोगों को, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को, किसान को, कमेरे को, 36 बिरादरी को दुष्यंत चौटाला से थी, क्योंकि हमारी सीटें 10 सीट थी। अगर पूर्ण रूप से हमारा बहुमत होता, हमारे लोगों को, खासकर लोकदल पार्टी का हमारा पूरा इतिहास रहा है। आज चाहे जननायक जनता पार्टी में हम रहे हो, पर लोगों की चाहते थे कि दुष्यंत चौटाला ओम प्रकाश चौटाला की तरह ही काम करें। उस काम को हम पूरा नहीं कर पाए। हम एक छोटे से पार्टनर थे 20% के, तो हम चाह कर भी वो काम नहीं कर पाए। इसलिए लोगों ने हमारे कैसे अपने साथ जोड़ेंगे आप? निश्चित तौर पर लोगों को सच्चाई अब पता लग गई है। सरकार में थे जब लोग हमें जी भर भर के गालियाँ दे रहे थे, खासकर किसान वर्ग हमें गालियाँ दे रहा था कि बीजेपी के साथ क्यों चलेगी। आज हालत क्या हुई है, हमारे 10 एमएलए थे, हमारे 7 एमएलए टूट के कोई बीजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। दुष्यंत चौटाला अगर सरकार में शामिल नहीं होते तो ये स्थिति निश्चित तौर पर 4.5 साल पहले, 5 साल पहले होनी चाहिए, होती।
इसलिए हरियाणा के लोगों आप को और आपकी पार्टी मानते हैं बीजेपी के साथ जाना आपकी गलती रही? निश्चित तौर पर गलती तो नहीं मानता मैं इस बात की, और गलती होती तो स्थिति यही होती। पर दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में शामिल हुए तो हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को 75% रोजगार की बात हुई, किसानों को 24 घंटे 48 घंटे में उनके खाते में पैसे आने की बात हुई। हरियाणा प्रदेश के खासकर अपना अंतिम जिला महेंद्रगढ़ पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ की सड़कों की हालत देखो आप, चमचमाती सड़कें दिखाई दे रही हैं आपको। दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल होने की वजह से संभव हो पाया। अगर बात करें तो क्या पारिवारिक हो पाएगा? देखो ये तो कई बार कयास लगाए जाते हैं, चर्चाएं आम हैं कि दोनों अगर एक हो जाए तो जीत के आंकड़े को, बहुमत के आंकड़े को छुपाएंगे। सर ऐसा है, ये देखो परिवार की आपस की बात है, वो मेरा स्तर नहीं है इस बात का फैसला मैं दे पाऊँ। पर मेरी व्यक्तिगत बात करें, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के मन की बात करें तो हम चाहते हैं परिवार इकट्ठा हो जाए, हम चाहते हैं होना चाहिए परिवार इकट्ठा।